हे भक्त वृंदो, सादर जय श्री कृष्ण। आहा, आज का बड़ा ही एक मनोहारी दृश्य है, मनोहारी आज का दृष्टांत है। आज का विषय बड़ा सुंदर है। आज का विषय है कि भगवान से सुख नहीं बल्कि ये मांगे। ये क्या? भगवान से कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या भगवान से मांगने की पात्रता है। वैष्णवों, आज का विषय है कि क्या भगवान से कुछ मांगने की पात्रता, भगवान से कुछ भी मांगने की पात्रता हम रखते हैं, ये विषय है। शास्त्र कहते हैं, और आप हमारे वृंदावन में कभी जाएं तो आपको पता लगेगा कि हम सभी वैष्णव हम सभी वैष्णव जन भगवान से कभी कुछ मांगते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मांगने से दो बातें हैं। हे वैष्णवों, अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो इसका मतलब हुआ, भगवान से कुछ मांगने का अर्थ है कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो इसका मतलब कि भगवान को मालूम नहीं है कि हमें क्या चाहिए। और अगर उसे मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में क्या कष्ट है, हमारी क्या अभिलाषा है, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? और अगर वो भगवान है तो हे वैष्णवों, फिर उससे मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए भगवान से प्रथम बात तो यही है कि भगवान से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अब दूसरा विषय, हम भगवान से सुख मांगते हैं। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम अपने गुरु के द्वार पर जाते, मंदिरों में जाते, कथाओं में जाते हैं और हमने यही बात को नहीं समझा कि क्या भगवान से हमें मांगना चाहिए, एक बात, और दूसरी बात, क्या भगवान मांगने पर हमें प्रदान कर देंगे? ये दो प्रश्न, बात केवल दो हैं कि हम भगवान से मांगें तो क्या भगवान हमें वही सुख और वही साधन प्रदान करते हैं? ये विषय है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान ना कभी सुख देता है, भगवान ना कभी दुख प्रदान करते हैं। वास्तव में दुख और सुख तो हमारे प्रारब्ध के कारण हमें प्राप्त होते हैं, और हमारा प्रारब्ध हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। हमारे जो कर्म है वही हमारा प्रारब्ध है, और प्रारब्ध माने किया हुआ कर्म। जैसा कर्म हमने किया, जीव वही सुख या दुख के रूप में प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान ना सुख देते हैं, भगवान ना दुख देते हैं। अगर भगवान से मांगना है तो शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे प्रारब्ध के कारण, जो हमारे कर्मों के कारण जो हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं आज, इन दुखों से लड़ने की सामर्थ्य और वह शक्ति हमें भगवान से मांगनी चाहिए। अन्यत्र भगवान से और कुछ मांगने का विषय है ही नहीं। अब बात यह भी है कि क्या हम पात्रता रखते हैं भगवान से कुछ मांगने की? दिन भर झूठ बोलना, दिन भर गिलानी करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, मन में द्वेष रखना, किसी के लिए भी हमारा मन शुद्ध और सात्विक होता नहीं। और जब मन सात्विक ना हो तो उस अशुद्ध मन में क्या भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रवेश कर पाएंगे, या करना चाहिए, या करेंगे? ये विषय हैं, और ये विषय ऐसे हैं जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा विचार नहीं करना, बस थोड़ा सा ज्ञान जो हम कथाओं के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से श्रवण करते हैं, उस ज्ञान को हमारा जो परिस्थिति है वो कान से सुनकर और दूसरे कान से निकाल देना। ये परिस्थिति में आज जीवात्मा घिरा हुआ है, और इसीलिए भगवान की जो ज्ञान की बातें हैं, उन ज्ञान की बातों को हम समझ नहीं पाते और अपने हृदय में स्थापित नहीं कर पाते। वास्तव में
तो हमें भगवान के सम्मुख जाकर कुछ याचना करना, कुछ मांगना भी दोष युक्त है। क्यों? ये विषय है कि भगवान से मांगना दोष युक्त क्यों है? क्योंकि ये मानव शरीर दिया भगवान ने, तो इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर कर दिया ये मानव शरीर देकर, और इस शरीर के द्वारा शरीर की यात्रा का जो धर्म था वो धर्म हमने अपनाया ही नहीं। हमने ये तन पाया, ये शरीर पाया केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, केवल अपनी मनोवृत्ति, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, केवल इन आसक्तियों में हम बंधे रहे। और ये बंधना ही बंधन का कारण है। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े अगर ये मानव शरीर प्राप्त करके हम नित्य प्रति हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अगर अपने हृदय में ठाकुर जी के इस दिव्य भाव को स्थापित करके हर समय अगर ठाकुर जी का ध्यान हम लगाएं, तो हे वैष्णव को परमात्मा से मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। वास्तव में प्रश्न तो ये है कि क्या हमारे पास कुछ मांगने की पात्रता है? हमने ये शरीर पाया। वृंदावन के संत कहते हैं, तेरो सोने को शरीर या में लोहे की नकील। ये सोने का सा शरीर मिला और एक भी हिस्से को जोड़ने के लिए परमात्मा ने इसके अंदर एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं किया। सोने को शरीर जामे लोहे की नकील, इतना सुंदर, इतना अद्भुत ये शरीर हमें प्रदान किया। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करके भगवत भक्ति करना इस पंचभौतिक शरीर का साधन था, मुक्ति का साधन था कि हम भगवान का भजन करते। लेकिन राग द्वेष में, निरंतर ईर्षाओं में, नफरतों में, गुस्से में, क्रोध में हम निरंतर अपने इस शरीर को प्राप्त करके हम कुपात्रता का प्रदर्शन करते हैं। हर समय कुपात्रता। वास्तव में ये सोने का शरीर हमें मिला, इस शरीर का प्रयोग भी हमने क्या आज तक समझा? हमने आज तक इस शरीर की महिमा को ही नहीं समझा। अगर इस शरीर की महिमा को अगर हम समझ जाएं, तो हमें भगवान से सुख ना मांगना पड़े। सुख कौन मांगता है? जिसे भगवान से भी व्यापार करने की आदत बन गई है। ब्रजवासी कहते हैं कि मैं अगर मांगूं तुझे तो तुम ना देना हरगिज मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। भगवान की भक्ति करें और भक्ति के बदले में कुछ मांग ले, तो फिर हमारा और भगवान का संबंध क्या रहा? फिर हमारा और भगवान का कोई संबंध नहीं। संबंध तो तब है जब हम भक्ति करें और भगवान से कुछ ना मांगें, तो भगवान भी ये सोचे कि मेरे भक्त ने मेरा नाम लिया, मेरा जाप किया, मेरा ध्यान लगाया और बदले में कुछ नहीं मांगा, तो मेरे प्रभु अंग संग रहते हैं कि न जाने मेरे पुत्र को, मेरे जीव को न जाने कब किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। मैं अपने इस प्राणी का हर पल ध्यान रखूं। भगवान से मांगना ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति जिसने 250 ग्राम सोने का गिलास बनवाया, उस 250 ग्राम सोने के गिलास के ऊपर हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, माणिक, अनेकों रत्न जड़वाए और रत्न जड़वा के बड़ा खुश। अब तो पानी भी पीता है तो केवल पानी लेता है बाहर से, लेकिन पात्र उसके पास अपना है। अपने सोने के उसी पात्र में पानी भरता है, पीता है। उसमें चाय लेता है, चाय पीता है। उसमें रस लेता है, रस पीता है। कभी गन्ने का रस, कभी मौसमी का रस, कभी अनार का रस। उसके पास पात्र है। एक दिन वह व्यक्ति अपने उस सोने के गिलास को अपने बैग में डालकर अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके
गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न हुए। अरे पुत्र, आज बड़े दिन के बाद आना हुआ। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि बहुत दिन के बाद मेरा शिष्य आया है, जाओ इसके लिए कुछ जलपान इनको कराओ। जलपान लेने के लिए जैसे ही सेवक जाने लगे, वह व्यक्ति के आप केवल मेरे लिए पदार्थ लेकर के आना, पात्र मेरे पास है। शिष्य पानी लेकर के आए मिट्टी के कुल्हड़ में, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने बैग से सोने का गिलास निकाला और उसके अंदर वो जल भरवाया और पीने लगा। गुरुजी भी बड़े कोताहल में बोले, कोतूहल करने लगे और कोतूहल में कहते हैं, अरे पुत्र, ये पीतल का गिलास अपने साथ रखते हो? अरे गुरुजी, आप कैसी बात करते, आप रहे बाबा जी के बाबा जी ही। ये सोने का गिलास है, 250 ग्राम सोने में मैंने बनवाया। इसमें हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरात, अनेक प्रकार के रत्न जड़वाए, और आप कहते हैं ये पीतल का गिलास है, ये सोने का गिलास है। हे गुरुदेव, मैं आपको बता दूं कि इसकी कीमत 15 लाख रुपया है। अच्छा, ये 15 लाख रुपए का पात्र रखते हो? हाँ गुरुदेव, ये 15 लाख रुपए का पात्र है। इस 15 लाख के पात्र में पीते क्या हो? अरे गुरुजी, कैसी बात करते, मैं अपने इस 15 लाख रुपए के गिलास में पानी पीता हूं, चाय पीता हूं, लस्सी पीता हूं, गन्ने का रस पीता हूं। गुरुजी बोले, बेटा, वास्तव में तू इस पात्र के लायक नहीं था। ये कुपात्र के हाथ में एक पात्र लग गया, ये 15 लाख का गिलास, और इसमें पीते हो तुम 1 रुपए की वस्तु, 1 रुपए का पदार्थ। 15 लाख का गिलास है तो कम से कम 15,000 का पदार्थ तो इसमें भर के पिया कर। शिष्य को अकल आई, वो समझ गया कि गुरुजी ने मेरा अहंकार चूर चूर किया है। वास्तव में ऐसे ही ये जो मानव देह है, ये इतना कीमती पात्र है, और इस पात्र में हम भरकर पीते क्या हैं? इस मानव शरीर रूपी पात्र में हम भरकर पीते हैं काम, वासना, इच्छा, अभिलाषा, क्रोध, इन सब चीजों को जो दूषित पदार्थ हैं। इनके लिए इस शरीर की आवश्यकता नहीं थी। इन दूषित पदार्थों को हम इस कीमती पंच, ये जो महाराज हमारा जो ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, ये 5 तत्व से निर्मित ये शरीर के अंदर हम काम वासनाओं को भर के पीते हैं। ये हमारे कष्ट का विषय है। वास्तव में अगर इतना कीमती ये शरीर मिला है तो इस शरीर में कम से कम भगवान के नाम का रस भर के पिया करो। अगर भगवान के नाम का रस भर के हम पिए तो ये शरीर को प्राप्त करने की पात्रता हमारे अंदर आ जाए। हम भगवान की भक्ति करें तो बदले में भगवान से कुछ ना मांगें। अगर मांगना ही है तो हम भगवान से शक्ति मांगें। हमें भगवान से सुख कभी मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुख भगवान ना सुख देते हैं, भगवान ना हमें दुख प्रदान करते हैं। ये सब तो हमारे प्रारब्ध के कारण हमें मिलता है, और हमारा प्रारब्ध हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। इसलिए जीव को केवल वैष्णवों, जीव को केवल भगवान से सुख कभी मांगना ही नहीं चाहिए। भगवान से जीव को अगर मांगना पड़े तो शक्ति मांगो कि हे प्रभु तुम जितना मर्जी कष्ट दो, चाहे हमारे प्रारब्ध के कारण जितना मर्जी बड़ा कष्ट हमारे जीवन में आ जाए, बस आप तो हमें ये प्राप्त करा दो कि हम उन कष्टों से लड़ने की सामर्थ्य और शक्ति आपकी कृपा से प्राप्त कर लें, और उन कष्टों को हरा करके और एक दिन पुनः आपके भक्ति मार्ग पर चलते हुए आपके दिव्य चरणों का आस्वादन कर लें, आपके दिव्य चरणों की अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लें। हे वैष्णवों, भगवान से कभी भी सुख मत मांगना, भगवान से कभी वैभव मत मांगना। भगवान से तो केवल शक्ति मांगनी चाहिए, संघर्ष जिससे हम लड़ सकें।
हे प्रभु, जितना मर्जी कष्ट आ जाए, लड़ने की सामर्थ्य हमें प्रदान करना। भगवान से सामर्थ्य मांगिए, भगवान से शक्ति मांगिए, भगवान से दया मांगिए, लेकिन भगवान से सुख कभी भी ना मांगिए। जो व्यक्ति भगवान से सुख मांगता है, भगवान किंचित उसे दे भी देते हैं। अगर दे दिया तो फिर हमारा और भगवान का संबंध खत्म हो जाता है, और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करो। भक्त और भगवान का संबंध ऐसा कि जिसमें कभी मांगना ना पड़े। भगवान के साथ कभी व्यापार ना करो। कुछ भगवान के भक्त जो ब्रज में रहते हैं, वो कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है ब्रजवासियों का, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। आप समझ के देखना कि सब कुछ है लेते, परीक्षा है लेते, अब कौन सी राह चले संसारी। अरे सोच समझ के सौदा कीजे, ई नंद को लाल बड़ो व्यापारी। आप जैसा आपका भाव होगा, भगवान आपके भाव के अनुरूप ही आपको फल प्राप्त कराएंगे। इसलिए अगर भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लेना, भगवान से नहीं मांगना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो भगवान से मांगता है वो निश्चित रूप से दुर्योधन है। हमें दुर्योधन नहीं बनना। दुर्योधन का पतन होता है। भगवान को प्राप्त किया, भगवान से मांगा, लेकिन फिर भी युद्ध के बाद दुर्योधन का पतन हुआ। जो भगवान से मांगता है, जो भगवान से मांगे वो दुर्योधन है, और जो भगवान को मांगे वो अर्जुन है। इसलिए हमें पार्थ बनना है, हमें अर्जुन बनना है। अगर अर्जुन हम बन गए तो हम विजय प्राप्त कर जाएंगे, हम भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त कर जाएंगे। और अगर हमने दुर्योधन की तरह मांग लिया तो फिर हमारा पतन होगा। इसलिए है वैष्णवो, कभी भी भगवान से सुख नहीं मांगना, भगवान से केवल शक्ति मांगना। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।